चलिए आपको रूबरू करवाते हैं चुनाव से जुड़ी एक और खास खबर से। पोस्टल बैलेट का मामला आए दिन तूल पकड़ता ही जा रहा है और जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं इस पर कार्यवाहियां भी बढ़ती जा रही हैं। पहले एआरओ को निलंबित किया गया और बाद में रिटर्निंग ऑफिसर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस इन दोनों ही निलंबन से संतुष्ट नहीं नजर आ रही है और जिला कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस वार्ता आहूत कर अपनी आगे की रणनीति से मीडिया कर्मियों को रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि इस पूरी कार्यवाही में कहीं न कहीं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की योजना और उनकी उपस्थिति संदिग्ध बनी हुई है और उनकी ये मांग है कि चुनाव आयोग तत्काल उन्हें मतगणना की इस पूरी प्रक्रिया से अलग करे। आइए जानते हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय उइके ने क्या कहा। और इस निर्वाचन प्रक्रिया में जो निर्वाचन कराने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग को होता है, जो एक स्वतंत्र एजेंसी है जो किसी सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। पूरी चुनाव प्रक्रिया कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रूप से होता है और बहुत निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। और इस निर्वाचन प्रक्रिया में जब हम नामांकन करते हैं, प्रत्याशी नामांकन करता है, उसके बाद प्रत्याशी का डिक्लेरेशन होता है जिसमें सभी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी होते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं। और जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कई बार प्रत्याशी अपने निर्वाचन में प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे बैठकें होती हैं, निर्वाचन प्रक्रियाओं के बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए जो सभी प्रत्याशी होते हैं कि निर्वाचन अभिकर्ता अपनी ओर से नियुक्त करते हैं, जो समय समय पे जो आयोग के निर्देश होते हैं, आयोग के कार्यक्रम होते हैं, प्रत्याशी की ओर से उसके कंधे पे भार होता है कि उनको वो अटेंड करे और निर्वाचन अभिकर्ता जो है प्रत्याशी के बहुत सारे कार्यों का दायित्व इस निर्वाचन प्रक्रिया में करता है। आप सब लोग जैसा जानते हैं कि मतदान 17 तारीख को संपन्न हुआ और मतदान संपन्न होने के बाद जो डाक मतपत्र हैं, जिला बैहर की बैहर में डाक मतपत्र हैं, लांजी का लांजी में, वारासिनी का वारासिनी में, बालाघाट का बालाघाट में, वारासिनी का वारासिनी और कटंगी का कटंगी में जो कर्मचारी भाइयों के जो डाक मतपत्र हैं उनके लिए अलग से एक स्ट्रांग रूम तहसील स्तर पे, विधानसभा स्तर पे बनाया गया है और जिसको बहुत सुरक्षित ढंग से डाक मतपत्रों का रखने का दायित्व निर्वाचन आयोग का होता है, आरओ का होता है और जिला निर्वाचन अधिकारी का भी होता है कि बहुत अच्छे तरीके से डाक मतपत्रों की सुरक्षा की जाए। अभी आप सब लोगों ने देखा कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम था, जो प्रतिदिन जो डाक मतपत्र आते थे उनको 3 बजे दिन में जो भी डाक मतपत्र आते थे उनको 3 बजे स्ट्रांग रूम में रखने का ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे। और ये सभी विधानसभा में इसी तरह की प्रक्रिया की जाती थी और चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो डाक मतपत्र हैं वो डाक मतपत्र हर एक विधानसभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय पे काउंटिंग के लिए 2 तारीख को लाया जाएगा और यहाँ जो जिला स्तर पे मतगणना जो स्थल है वहाँ जो स्ट्रांग रूम है वहाँ रखा जाएगा और 3 तारीख को जब मतगणना प्रारंभ होगी तब डाक मतपत्रों को सॉर्टिंग किया जाएगा विधानसभा वार और उसके बाद उसकी मतगणना प्रारंभ होगी। ये निर्देश स्पष्ट तौर पे चुनाव आयोग के हैं और यही प्रक्रिया भी है। लेकिन किंतु अभी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम था वहाँ पर एआरओ जो नोडल अधिकारी थे, जो आरओ थे और जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उनके द्वारा डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग की जा रही थी विधानसभा वार। ऐसा जो 3 बजे जो खुलना चाहिए स्ट्रांग रूम वो 1:30 बजे खोल के किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो भी प्रक्रिया होती है, जब निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी स्ट्रांग रूम 3 बजे खुलेगा तो वहाँ पर पार्टी का जो प्रत्याशी हैं, चुनाव में हिस्सा लेने वाले जो प्रत्याशी हैं, उस या तो वो स्वयं उपस्थित रहेंगे या उनका निर्वाचन अभिकर्ता ही वहाँ उपस्थित रहेगा जब स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसके सामने ही डाक मतपत्रों को रखा जाएगा। ये स्पष्ट और सील किया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश निर्वाचन आयोग के हैं। लेकिन देखने में ये आया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में
वहाँ आरओ थे, जो नोडल अधिकारी थे, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो स्ट्रांग रूम को खोला गया और समय से पहले 1:30 बजे खोलकर डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग करने का बात उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों की हम सॉर्टिंग कर रहे थे, जो कि चुनाव आयोग के निर्देश के एकदम ही खिलाफ है। और इसमें निश्चित तौर पे हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में ये कार्य कर रहा था। डाक मतपत्रों का सॉर्टिंग करने का काम उन्होंने कहा ज़रूर, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हेरफेर करने का प्रयास जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ द्वारा किया जाता रहा। ये हमारा सबसे बड़ा आरोप है। और जैसा ही ये जानकारी हमारे बालाघाट के प्रत्याशी को इस बात की जानकारी लगी कि डाक मतपत्रों को सॉर्टिंग किया जा रहा है या छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो वो वहाँ स्वयं उपस्थित हुई। और जब स्वयं उपस्थित हुई तो उन्होंने देखा कि डाक मतपत्रों को वहाँ खोलकर उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा था, तो उन्होंने आपत्ति लिया। और आपत्ति लेने के बाद जब आपत्ति लिया गया तो उस डाक मतपत्रों को पुनः रख कर फिर स्ट्रांग रूम को सील किया गया। और उसके बाद में फिर हमारे साथ में प्रत्याशी के साथ साथ हमारे संगठन मंत्री भी थे, तो संगठन मंत्री ने अपना एक वक्तव्य भी दिया कि जो डाक मतपत्र थे जो ऐसा किया जा रहा था उसको स्ट्रांग रूम में सील पुनः किया गया। वो उससे संतुष्ट थे, तो उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया गया कि उसको रखा गया और हमारे सामने सील किया गया, जिसको आज प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो संतुष्ट थे। कहीं ना कहीं ये प्रशासन द्वारा जो गलती की गई थी उसको एक तरह से दबाने का प्रयास जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सीधी सी बात ये है कि जब निर्वाचन अभिकर्ता को ही ये अधिकार है कि जब स्ट्रांग रूम खोला जाए, तो जब वहाँ कोई भी जिला हमारे प्रत्याशियों का कोई भी निर्वाचन अभिकर्ता वहाँ मौजूद नहीं था। और मैं तो ये भी आरोप लगाता हूँ कि किसी भी दल का निर्वाचन अभिकर्ता वहाँ उपस्थित नहीं था। उन्होंने जो स्ट्रांग रूम खोलने के लिए जो पंचनामा बनाया जाता है, उसको सील करने का जो पंचनामा बनाया जाता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रत्याशी का निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं है। वो टोटली फर्जी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ये पंचनामा जिला प्रशासन द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बनाया गया है। आज हम सब लोग इस बात को लेकर आप सब लोगों के सामने मुखातिब हुए हैं और आज हम सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमारे डाक मतपत्र हैं जिनके साथ छेड़छाड़ किया गया, तो जब डाक मतपत्र जारी किया गया तो उसके जो क्रमांक हैं, उस क्रमांक के साथ जब कल मतगणना होगी, जो 3 तारीख को मतगणना होगी, उसके साथ हमको वो नंबर दिया जाए, उसके साथ मिलान करेंगे हम कि वो सही है या गलत है। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती हो, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि नोडल अधिकारी और आरओ के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस अधिकारी के नियंत्रण में ये सब कार्रवाई चल रही थी, उस अधिकारी के खिलाफ में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। और हम लोग मांग करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष रूप से कल 3 तारीख को निष्पक्ष रूप से मतगणना हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको यहाँ से निर्वाचन प्रक्रिया से तत्काल हटाया जाए। ये हम सब लोगों की मांग है, इसलिए आज हम आप सब लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हम सब लोग ज्ञापन भी देंगे कि उन पर तत्काल कार्रवाई हो। अब एक मिनट, अपनी बात देखिए। ये बात आपने जो कही, ये बात बिल्कुल सही है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है काम करने के लिए, निर्वाचन कराने के लिए, और बहुत पारदर्शिता के साथ स्वतंत्र रूप से उसको निर्वाचन कराना चाहिए। लेकिन निर्वाचन में जो अधिकारी रहते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं, जिनको भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति में दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष से जुड़े होते हैं, सत्ता पक्ष की पोस्टिंग होती है, सत्ता पक्ष में काम किए हुए लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस दल से जो सत्ता में बैठा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित रहते हैं और जिसके कारण इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो जो आपका आरोप है, हमारा भी यही आरोप है कि इसलिए तो हम आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से प्रभावित होकर ये फिर हेरफेर करने का प्रयास किया जा रहा था। ये तो सही बात है कि पता चल गया है कि बालाघाट में हुआ है, एक ही जगह। अभी बालाघाट जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर ये पता नहीं चलता तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र में कर सकते थे।
बाकी के 5 में कर सकते थे। कर ही रहे, पता कर ही नहीं रहे चल रहा है। कर ही रहे इसलिए तो हम लोगों ने पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल, इसलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी, AICC ने भी इसमें शिकायत किया और 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए हैं। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो और जो मतगणना है उनको हटाकर किसी अच्छे अधिकारी की पदस्थापना हो ताकि मतगणना कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। हमारी ये मांग है। भैया इसमें एक